नमस्कार सभी को स्वागत है मेरे YouTube चैनल पीयूष मिश्र 13 पर। आज हम बात करने वाले हैं जो वेद व्यास के महाभारत का 30वां विषय है मंदपाल और जरिता। इसके बारे में आज हम बात करेंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके। और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए, ताकि हमारे वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो शुरुआत करते हैं। हमने जो पिछले विषय में हमने जो चार जो सारंग पक्षी के बच्चे जो जीवित थे उसके बारे में जो हम पढ़ा था, और मैंने बोला था कि इसके बारे में महाभारत में बहुत ही सुंदर रूप से वर्णन किया गया है। तो उसी के बारे में आज हम जानेंगे वो स्टोरी क्या था। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पूर्व समय में मंदपाल नामक एक बहुत ही प्रसिद्ध ऋषि थे, और धर्मात्मा थे, तपस्वी थे, शास्त्रज्ञ भी थे। और उनके मृत्यु के बाद जब वो पितृलोक में पहुंच गए, उस समय उनके धर्म और कर्म का उनको कोई फल नहीं मिला। तो मंदपाल ने जब देवताओं से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा कि हे धर्मज्ञ, हर एक मनुष्य का 3 जो ऋण है वो चुकाना पड़ता है जीवन में। एक है देव ऋण, एक ऋषि ऋण और एक पितृ ऋण। तुमने तो पहले 2 ऋण तो तुमने परिशोध कर दिए, चुका दिए, पर तुम जो पितृ ऋण तुम नहीं चुका पाए। तुम निसंतान होकर तुम यहाँ पर आए हो, इसलिए जब तक तुम संतान का उत्पत्ति ना करो उस समय तक तुमको पुण्य लोक प्राप्त नहीं होगा। और मंदपाल ने सोचा कि कुछ समय में बहुत संतान लाभ करने के लिए उनको वो एक पक्षी बन जाए तो बेहतर है। और वो जल्दी ही एक पक्षी बन, क्योंकि वो ऋषि थे, वो जो चाहे वो बन सकते थे। तो वो ऋषि एक पक्षी बन गए धरती पर आकर, और वो जल्दी ही पक्षी बनकर वो खांडव वन में जरिता नामक एक सारंग पक्षी को अपने पत्नी के रूप में उन्होंने स्वीकार किया। मंदपाल और जरिता के 4 पुत्र जन्म हुए, पर जरिता जब उन्होंने 4 अंडे दिए, उसी समय मंदपाल लपिता नामक एक सुंदर पक्षी के साथ वो उड़कर चले गए। तो माता और 4 पुत्र अकेले यहाँ पर रह गए। और इसके कुछ दिन बाद 4 बच्चे उस अंडे से निकले। पर उस समय वो जो अग्नि, जो हमने पिछले विषय में पढ़ा था कि जो अग्नि खांडव वन में जो अग्नि लगी थी, उसी के बारे में मैं बोल रहा हूँ। और जब ये 4 बच्चे जन्म हुए, अंडे से निकले, उसी समय अग्नि खांडव वन को दहन करना शुरू कर लिया था, और सब वृक्ष, लता, मनुष्य सब कुछ भस्म होते जा रहे थे। और जरिता ने ये सब सोचा कि अब उनके बच्चों को वो कैसे रक्षा करे, क्योंकि उनके बच्चों का अब तक उड़ने का शक्ति उन्हें नहीं मिला था। तो जब जो आग है वो निकट आ रहा था, उसी समय जरिता रोकर बोली कि हाय हाय, मैं इस वन को ध्वंस होते हुए मेरी ओर और अग्नि को मेरी ओर आते हुए देख सकती हूँ। ये बच्चों को लेकर मैं कहाँ जाऊँगी? इनके तो अभी पर भी नहीं है, और इनके पिता तो एक और स्त्री के साथ चले गए हैं। मैं अब इन शिशुओं को तो नहीं ले जा सकता। मुझे कोई उपाय नहीं दिख रहा है पुत्रगण। हम तुम्हारे साथ हम सबको इस अग्निगर्भ में ही भस्म होना पड़ेगा। और जो पक्षी के जो शावक हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो ऋषि पुत्र होने के कारण रोते हुए माता को उन्होंने कहा कि माँ, तुम पुत्र स्नेह में अपना सर्वनाश ना करो। जहाँ पे अग्नि का भय नहीं है तुम वहाँ पर चले जाओ, क्योंकि हम भस्म होने के बाद तुम अगर जीवित होगी तो तुम और कोई पुत्र भी जन्म कर सकती हो, पर तुम अगर मर जाओगे तो वंश ही समाप्त हो जाएगा। तो जरिता ये बात सुनकर और भी रोने लगे, और उन्होंने कहा कि सुनो वश, इस पेड़ के पास में एक चूहे का एक बहुत बड़ा चूहे का घर है। इस पेड़ के पास तुम उसी में जाकर छिप जाओ, और तुम वहाँ पर घुसने के बाद मैं उसके मुंह को बंद कर दूंगी मिट्टी देकर, आग तुम्हारे कुछ नहीं कर पाएगा। और मैं फिर से वापस आकर ये जो जलना समाप्त होने के बाद मैं फिर से आकर तुम्हें निकाल दूंगी। तो बच्चों ने कहा कि माता, हमारे पास जो है पर नहीं है, और ऐसा भी हो सकता है कि उसमें जो चूहे है उसके घर में वो हमें छोड़ने वाला नहीं है। तो ऐसे वो हमें खाने का मतलब ना खाकर अगर हम आग में ही भस्म हो जाए तो ये बेहतर है। तो जरिता ने कहा कि जो उस मिट्टी के अंदर जो चूहा था वो अभी बाहर निकल जा रहा था, और उसे एक पक्षी उड़कर चली गई। तो वहाँ पे और भय का कारण नहीं है। तो बच्चों ने कहा कि आप जो कह रहे हैं वो ठीक है माता, पर ऐसा भी हो सकता है कि और एक चूहा भी उसके अंदर हो। तो अगर हम वहाँ पे जाएंगे तो मृत्यु सुनिश्चित है, पर अगर यहाँ पर रहेंगे तो कुछ थोड़ी सी तो आशा है कि हम जीवित रह सकते हैं। माँ तुम चले जाओ।
उन्होंने ये कहा। और फिर जरिता चली गई शोकार्त रूप में। तो बच्चे जो हैं वो आग को देखकर भी भयभीत नहीं हुए। और फिर अग्नि को जब उनके पास उन्होंने देखा तो उन्होंने प्रार्थना किया कि हे अग्निदेव, आप हमारे माता यहाँ से चली गई है, हमारे पिता हमको इतने पहले छोड़कर चले गए हैं कि हम उनको जानते भी नहीं। हमारा उड़ना तो दूर की बात है, हमारे पर भी अभी तक नहीं उगे हैं। इसलिए आप हमें रक्षा की आपके सिवा हमें कोई रक्षा नहीं कर सकता, इसलिए आप हमारी रक्षा कीजिए। और इन पक्षियों की बात सुनकर अग्नि प्रसन्न और उनको ना छूकर ही वो चले गए आगे, और सब कुछ जलने लग गए। और इस समय जरिता अग्नि समाप्त होने के बाद जब जरिता वहाँ पे रहे तो उन्होंने देखा कि सब बच्चे ठीक रूप से हैं, पर वो माँ माँ चिल्ला रहे हैं। और जरिता के आंख से आनंद के आंसू निकलने लगे। तो उन्होंने अपने बच्चों को कसकर पकड़ा। इसी समय लपिता के साथ सुखमय रहने वाला जो मंदपाल है वो उस वन में अपने बच्चों का क्या हुआ होगा ये इसके बारे में चिंता कर रहे थे। तो उन्होंने लपिता को कहा कि जो बच्चे अंडे से भी नहीं निकले थे उनको मैं छोड़कर चला जाता। उनकी रक्षा करने के लिए मैं अग्नि को मन ही मन प्रार्थना कर रहा था, पर उनका क्या हुआ होगा मुझे नहीं पता। और लपिता ने कहा कि तुम्हारा अगर मन बच्चों के लिए था तुम मुझे स्त्री के रूप में क्यों स्वीकार किए थे। तो तुम जाओ, तुम्हारे जैसा असाधु प्रेमिक के साथ रहने का फल मुझे भोगना पड़ेगा। और तब जब जरिता और बच्चों के पास मंदपाल आए और उन्होंने उनको पूछा कि तुम कैसे हो, उनके बारे कुशल वार्ता सब पूछा, पर किसी ने भी कुछ नहीं कहा। तो मंदपाल ने कहा कि जरिता, ये बच्चों के अंदर सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, और कौन सबसे चंचल और बुद्धिमान है, तो तुम कुछ उत्तर क्यों नहीं दे रहे। तो जरिता ने कहा कि तुम्हारे जानने से ये सब क्या मिलेगा। जो पुरुष अपने छोटे छोटे बच्चों और स्त्री को छोड़कर जा सकता है वो हमारा क्या सहायता करेगा। तुम जाओ और तुम्हारे उस लपिता के पास वापस लौट जाओ। और तो तभी उन्होंने जो मंदपाल ने गुस्से से कहा, पर धीरे धीरे कहा कि स्त्री जाति के ऊपर विश्वास नहीं है, उन्हें सिर्फ और जो स्त्रियों की चिंता रहती है, और पुत्रवती होने के बाद वो पति सेवा ही भूल देती है। और मंदपाल ऐसे कहा। और ये था आज का विषय। तो आज के लिए बस इतना ही। यही हमने स्टोरी सुना। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।